नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम देखेंगे। साथ में ही कल की जो क्लास हुई उसके क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करना। इसके बिना राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्लासेज होती हैं डेली, उसके लिए आप पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ये क्लासेस मिलती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत अब तक कितनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है? तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 है, ये 7 व 8 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था और इसमें कुल 4192 जो परियोजनाएं हैं इनका एमओयू हुआ था और उनमें से अब तक 1234 जो परियोजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन है वो सफल क्रियान्वयन पूरा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा आगे डिटेल से देख लेते हैं। 7 व 8 अक्टूबर 2022 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में 4195 परियोजनाओं का एमओयू हुआ और ये जो 4195 परियोजनाएं हैं इनके लिए कुल 11 लाख करोड़ निवेश का अनुबंध हुआ, जिसमें सर्वाधिक जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो सम्मिलित है। तो 4195 में जो परियोजनाएं हैं इनके लिए 11 लाख करोड़ का अनुबंध हुआ था और इसमें जो सर्वाधिक परियोजनाएं हैं, सर्वाधिक जो निवेश है वो ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। इसके बिना जो कुल परियोजनाएं इनमें से 1234 परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो चुका है। अब ये जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट थी 2022, इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो। तो 7 व 8 अक्टूबर को इसका एक तो जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन हुआ था। इसमें एक यहाँ पर एनआरआर पॉलिसी लिख लेना आप, पॉलिसी ये लॉन्च की गई थी, एनआरआर पॉलिसी 2022। इसके बिना एक है रिप्स जो कार्यक्रम था, रिप्स 2022 कार्यक्रम था वो लॉन्च किया गया था। इसके बिना राजस्थान के 6 व्यक्तियों को रतन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया था, जिसमें सीन काप निजाम, आरसी मालू, आरएम लोढ़ा, दलबीर भंडारी, लक्ष्मी निवास मित्तल और अनिल अग्रवाल, ये 6 व्यक्ति थे जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। इसके बिना 25 औद्योगिक इकाई है उनका लोकार्पण किया गया, 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका लोकार्पण किया गया और 33 जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। तो ये आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्र के बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में कितनी माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा? तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरिया है, उन जनजातीय क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र के जो बालक बालिका हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में कुल 2838 माँ बाड़ी जो केंद्र है वो खोले गए हैं। तो 2838 माँ बाड़ी केंद्र हैं जो जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं हैं इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु 2838 माँ बाड़ी केंद्र खोले गए हैं। अब इसमें देखो, जनजातीय क्षेत्र विकास, जिसे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, विभाग द्वारा अनुसूचित शहरिया क्षेत्र व माड़ा क्षेत्र के जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्र के बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु, उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु 2838 माँ बाड़ी केंद्र है इनका संचालन किया जाएगा। माँ बाड़ी केंद्र है इनकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसके बिना बात करें माड़ा क्षेत्र की, माड़ा नाम आया है, माड़ा क्षेत्र, तो ये जो कार्यक्रम है माड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 1978 79 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1978 79 में। और जो प्रावर्तित क्षेत्र विकास उपागम है जनजाति क्षेत्रों का, उसके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो। पोलैंड की राजधानी वार्सा में आयोजित हो रही सीनियर अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो वार्सा जो पोलैंड की राजधानी है, इसमें
सीनियर अंडर 20 व अंडर 17 वर्ल्ड ग्रेपलिंग चैंपियनशिप हो रही है। इसमें राजस्थान का जो भारत का प्रतिनिधित्व है, इसमें अपने राजस्थान से सृष्टि चौधरी व समीक्षा चौधरी, इन दोनों के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। समीक्षा चौधरी है ये अंडर 20 में खेलेगी और सृष्टि चौधरी है अंडर 17 में यहाँ पर खेलेगी। अब इसमें आगे देखो, वारसा पोलैंड में आयोजित सीनियर अंडर 20 व अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की समीक्षा चौधरी व सृष्टि चौधरी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। समीक्षा चौधरी व सृष्टि चौधरी की बात करें तो ये जोधपुर जिले की रहने वाली हैं और इसके बिना एमपी मध्य प्रदेश के अंदर जो 16वीं नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें सृष्टि चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था और समीक्षा ने यहाँ पर जीता था सिल्वर। ये भी आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन का पद नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कुछ पद नाम हैं वो बदल दिए गए हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन है इसके बारे में पूछा है, तो लैब टेक्नीशियन का नाम है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ये नाम लैब टेक्नीशियन का रखा है। इसके बिना और भी जो पद नाम बदले गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कुछ पद नाम में परिवर्तन किया गया है जो निम्न है। तो लैब टेक्नीशियन है, इसको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन है अपना। इसके बिना सीनियर लैब टेक्नीशियन, जिसे सीनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बिना टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे लैब टेक्निकल ऑफिसर, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे मेडिकल लेबोरेटरी पदनाम चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 3 में लेमिनेट पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट राज्य के किस जिले से भेजा गया है? तो जो चंद्रयान 3 है, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में 23 अगस्त को ये सतह के ऊपर उतरा है। तो इसमें एक लेमिनेट पदार्थ का उपयोग हुआ था। तो इस प्रोडक्ट का निःशुल्क जो भेजा है वो जोधपुर जिले से ये लेमिनेट जो पदार्थ है ये भेजा गया है। अब इसमें देखो, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 में लेमिनेट मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट जोधपुर जिले से निःशुल्क भेजा गया है। और ये जो लेमिनेट मटेरियल होता है, ये जो यान होता है उसकी साफ सफाई एवं सुरक्षा में काम में लिया जाता है। अब इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन भेजे गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो के द्वारा जो चंद्रयान मिशन भेजे गए हैं उसके बारे में देखो। तो जो पहला चंद्रयान मिशन भेजा गया था वो 22 अक्टूबर 2008 को ये भेजा गया था। सेकंड की बात करें तो ये आपको ध्यान में होगा 22 जुलाई जो फेलियर हो गया था 2019 को ये भेजा गया था। और तीसरा 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था और ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है चंद्रमा पर। ये कुछ चंद्रयान से रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड के द्वितीय एकता शिविर का आयोजन कब किया जा रहा है? तो जो उत्तर पश्चिम रेलवे है जिसका मुख्यालय जयपुर में है, इसका स्काउट एवं गाइड का द्वितीय एकता शिविर है, इसका आयोजन 22 अगस्त से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 22 अगस्त को इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट गाइड के द्वितीय एकता शिविर का आयोजन जगतपुरा जयपुर में 22 से 25 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब राजस्थान में रेलवे जोन की बात करें तो राजस्थान में एक रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर है। और ये जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है इसकी अपने राजस्थान में जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई। राजस्थान में रेलवे मंडल की बात करें तो राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा। कोटा का जो मंडल है ये जबलपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है उसके अंतर्गत ये आता है। अब राजस्थान में कुछ करंट की बातें हैं रेलवे से रिलेटेड। तो जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है, जयपुर इसका जो रेलवे स्टेशन है इसको पहला इट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा इसको दिया गया है। इसके बिना जो जयपुर का गांधीनगर है इसको भी इट राइट का दर्जा दिया गया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन की बात करें, बीकानेर,
तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो 3D रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बिना जोधपुर जो रेलवे स्टेशन है ये देश का पहला प्लेनेटोरियम रेलवे स्टेशन है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी जो करंट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाने व नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में एसएमएस स्टेडियम में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन जो कार्यक्रम खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की गई और राजस्थान में कुल 51 सेंटर खोले जाएंगे। अब इसमें देखो, 23 अगस्त 2023 को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में खेल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 51 नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ आज के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल की जो क्लास थी उसमें जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका रिवीजन इस क्लास में हम कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेट्रो मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड है ये दिया गया है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून है, इसके द्वारा आफरी जोधपुर के रत्नाराम लोहरा हैं ये अधिकारी हैं और इनको लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो राज्य में जो बर्ड फेस्टिवल है वो 11 से 14 जनवरी को उदयपुर में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन उदयपुर में किया जाता है जनवरी माह में, और 2024 में 11 से 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है? तो राजस्थान के जो उदयपुर जिला है, यहाँ की महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है। इसके बिना गोगुंदा की जो आदिवासी महिलाएं हैं इनके द्वारा गोबर की जो राखी है वो भी इनके द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, लक्खी मेलों हेतु रोडवेज बसों के किराए में मिलने वाली छूट को 30% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो जितने भी लक्खी मेले लगते हैं राजस्थान में और इनमें जो राजस्थान रोडवेज की जो बस हैं इनमें कोई श्रद्धालु यात्रा करता है तो उसके किराए में पहले 30% की छूट दी गई थी, जो अभी हाल ही में बढ़ाकर 50% की छूट इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर राम सिंह हर्ष सिंह का निधन हो गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसके प्रथम कुलपति थे पद्मश्री प्रोफेसर राम हर्ष सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य का ऐसा पहला जिला कौन सा है जहां पर राज्य सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं? तो 304 नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में, और हाल ही में इनमें से कुछ पशु चिकित्सालय वो खोले गए हैं, जिसमें सीकर जो जिला है इसके प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय वो हैं उपलब्ध हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व एनटीसीए द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो राज्य की जो 5वीं टाइगर परियोजना है उसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति सहमति दे दी गई है। तो करौली धौलपुर टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है, करौली धौलपुर टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 5वां टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व होगा राजस्थान का। इसके बिना जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है इसको 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में सहमति दे दी गई है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास को देखें, अपनी नोटबुक में लिखें, साथ ही पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।